अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 22वां सिपारा है, सूरह फातिर पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई उम्मत नहीं मगर इसमें डराने वाला ज़रूर गुजर चुका है। 24। अगर ये आपकी तकज़ीब करते हैं और जो लोग उनसे पहले थे वो भी तकज़ीब कर चुके हैं, तो उनके पास उनके रसूल निशानियाँ और सहीफ़े और रोशन किताबें लेकर आए थे। 25। फिर उन्होंने काफिरों को पकड़ लिया, सो देख लो मेरा अजाब कैसा रहा। देखिए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला तो जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो उसकी पनिशमेंट तो बनती है, क्योंकि जब अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ जाएंगे तो अल्लाह ताला को तो रस्सी जब तक ढीली करते हैं, लेकिन उसके बाद अजाब आना तो ज़रूरी ही है। और फिर मैंने इन काफिरों को पकड़ लिया और सो देख लो मेरा अजाब कैसा रहा। 26। और क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से मैना बरसाया, फिर हमने इससे रंग रंग के मेवे निकाले और पहाड़ों में से सफ़ेद और सुर्ख रंग के क़तात हैं और उनके मुख्तलिफ रंग हैं और बहुत ज़्यादा सियाह। 27। और इंसान जानवरों और चपाओं में भी मुख्तलिफ रंगों के हैं और इसी तरह अल्लाह से उसके बंदों में से वही डरते हैं जो अहले इल्म है। बिलाशुबा अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बख्शने वाला है। 28। बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और जो नमाज की पाबंदी करते हैं और जो हमने इनको दिया है इसमें से वो पोशीदा और ज़ाहिर खर्च करते हैं, वो ऐसी तिजारत की उम्मीद करते हैं जो कभी तबाह न होगी। 29। ताकि अल्लाह उनको पूरा पूरा बदला दे और इनको अपने फजल व करम से कुछ ज़्यादा भी दे, और वो बख्शने वाला कदरदान है। 30। बिलाशुबा अल्लाह अपने बंदों से ख़बरदार है, देखने वाला है। 31। फिर हमने इन लोगों को किताब का वारिस बनाया जिनको अपने बंदों में से बरगज़ीदा किया, तो कुछ इनमें अपने आप पर जुल्म करते हैं, कुछ दरमियानी रास्ते पर चलते रहे हैं और कुछ अल्लाह के हुक्म से नेकियों में आगे निकल जाने वाले हैं। यही अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। 32। और वो हमेशा की बहिश्तें हैं जिनमें वो दाखिल होंगे, वहाँ इनको सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और इनका लिबास रेशम का होगा, और वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमसे गम दूर किया, बिलाशुबा हमारा रब बख्शने वाला बड़ा कदरदान है। 34। जिसने हमको अपने फ़ज़ल से हमेशा के रहने के घर में उतारा, यहाँ तक ना तो हमको रंज होगा ना कोई तकान रहेगी। 35। और जो काफिर हैं उनके लिए दोज़ख की आग है, वहाँ उनको ना मौत आएगी कि मर जाएं और ना ही दोज़ख का अज़ाब उनसे हल्का किया जाएगा, और हम हर एक नाशुक्रे को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। 36। और वो काफिर इसमें चिल्लाएंगे कि हमारे रब हमको निकाल ले, हम नेक अमल किया करेंगे और ना वो जो पहले क्या करते थे। क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी? जो सोचना चाहता और सोच लेता और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया तो मज़े चखे जाओ, जालिमों का कोई मददगार नहीं होता। 37। यकीनन आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों का अल्लाह जानने वाला है, बेशक वही दिलों की बातों को जानने वाला है। 38। इसी ने तुमको ज़मीन में आबाद किया और जो कुफ्र करेगा उसका वबाल इसी पर पड़ेगा, और काफिरों का कुफ्र उनके रब के नज़दीक नाराज़गी ही के बढ़ने का मौजब होता है, और वह काफिरों का कुफ्र खसारा ही में इजाफे का बाइस होता है। 39। आप फरमा दीजिए कि तुम अपने शरीकों की हालत तो बता दो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो, यानी मुझको बताओ कि इन्होंने ज़मीन का कौन सा हिस्सा बनाया है, या उनका आसमान में कोई हिस्सा है, या हमने कोई किताब उनको दी है इसकी दलील पर कायम हो। इनके पास कोई दलील नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे को खालिस फरेब की बातों का वादा करते आए हैं। 40। यकीनन अल्लाह ही आसमानों और ज़मीन को रोके हुए है, और वह मौजूदा हालत को छोड़ ना दें, मगर अगर बफ़र्ज़ महाल वो मौजूदा हालत को छोड़ दें तो फिर भी अल्लाह के सिवा कोई इनको रोक नहीं सकता। बिलाशुबा अल्लाह ही बड़ा बुरदबार बख्शने वाला है। 41। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है वो चिरम तो कायम व दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।